नमो नमः मित्राणि, स्वागतम सर्वेषां। स्वागत है मित्रों आप सभी का संस्कृत विषय अध्ययन पर। आज मैं आप सभी के लिए एक बहुत ही क्लिष्ट विषय लेकर के आया हूं, जो हमें स्मरण करने में बहुत कठिन लगता है, किंतु आप इस वीडियो को देखने के बाद अत्यधिक सरलता अनुभव करेंगे, क्योंकि आप सभी जानते होंगे यूजीसी नेट संस्कृत 25 कोड की परीक्षा में जो संस्कृत का प्रश्न पत्र है उसमें साहित्य की जो यूनिट है, उस यूनिट के अंतर्गत साहित्य के और व्याकरण के और भी अन्य विभिन्न कवियों का जो कालक्रम मिलाने के लिए आता है, उनका काल कि पहले कौन सा कवि है, बाद में कौन सा कवि है, तो उसको हम याद करने में बहुत कठिन मानते हैं। अत्यधिक वो हमारे लिए क्या होता है, कठिन होता है। तो मित्रों, आज आपके लिए मैं मात्र एक श्लोक में आप सभी उनका क्रम किस प्रकार से याद कर सकते हैं वही आप सभी के सामने उपस्थित करूंगा, और प्रत्येक शब्द का अर्थ और कवियों का परिचय क्या है, कवियों का समय क्या है, उसको भी आप सभी के सामने मैं उपस्थित करूंगा। आप सभी पूरा वीडियो अच्छी प्रकार से देखें और प्रश्न को सही करने का प्रयास करें। तो आइए हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। स्वागत है आप सभी का। तो आप सभी जानते होंगे साहित्य से संबंधित कवियों का ही परिचय आज हम जानेंगे। तो उनसे संबंधित सर्वप्रथम जो यह पद्य बनाया गया है वह आप अच्छी प्रकार से उच्चारण कर लें, क्या है। तो मित्रों, साहित्याचार्याणाम क्रमः, अर्थात साहित्य के आचार्यों का जो क्रम है वो क्या है उसको हम जानेंगे। तो क्या है, आप श्लोक का उच्चारण करें और श्लोक के शब्दों के अर्थ के साथ किस कवि का समय क्या है वो भी मैं आप सभी के सामने बताने का प्रयास करूंगा। तो मित्रों, जो श्लोक है वो अनुष्टुप छंद में कहीं कहीं एकाध अक्षर की कमी है, वह उतना चलता ही है। तो आप अच्छी प्रकार से इसको पढ़ें। तो क्या है, भासो हि कालिदासश्च शूद्रकोर्ह्यस्व विशाखः भारविर्हर्षबाणश्च दण्डिर्माघभवभूतिः भट्टनारायणो विल्हण श्रीहर्षोऽम्बिकादत्तः क्षमारावो हि राघवन श्रीधरभास्करादयः। तो मित्रों, अब प्रत्येक शब्द को हम तोड़ करके जानेंगे कि क्या है। तो आप सभी जानते होंगे अभी तक जो साहित्य के क्षेत्र में जो सर्व प्राचीन कवि वो माने जाते हैं महाकवि भास। उनको क्योंकि जब समय की गणना के अनुसार हम जानते हैं तो दो तरीके से समय की गणना करते हैं कि ईस्वी पूर्व और ईसा पूर्व। तो ईसा पूर्व ईसा मसीह से पूर्व का समय होता है, वो ईस्वी से भी पूर्व का है। तो जो भास का समय है वो भास का समय 450 ईसा पूर्व है, न कि ईस्वी पूर्व, अर्थात ईस्वी पूर्व होने से भी पूर्व का समय है। तो इसीलिए सर्वप्रथम हम किसको रखते हैं, भास को। तो भास ही सर्वप्रथम माने जाते हैं, समस्त कवियों में सर्वप्रथम भास माने जाते हैं। आप सभी जानते होंगे भास के 13 नाटक हैं, सबसे अत्यधिक नाटक को रचने वाले वो एकमात्र कवि हैं। तो सर्वप्रथम भासः, आगे ही हकार होने के कारण गुण हो गया, तो भासः। तो आप इस शब्द से मात्र किसको लें, भास को लें। तो सर्वप्रथम कौन से हुए, भासः। फिर उसके बाद कहा कालिदासश्च, भास के बाद कौन हुए, कालिदास। दूसरे नंबर पर कालिदास को आप रखें, क्योंकि मुख्य तो हमारा उद्देश्य यही है, कवियों का क्रम क्या है, पहले कौन है उसके बाद कौन है। आप देखते होंगे रचनाओं के आधार पर भी पूछा जा सकता है, तो रचनाओं के आधार पर भी आप इनके अनुमान से थोड़ा बहुत देख सकते हैं, फिर भी हमें रचनाओं का क्रम अलग से याद करना पड़ता है। फिर उसके बाद क्या कहा, भासो ही कालिदासश्च शूद्रकः। यहाँ पर जो शब्द है वो क्या है मैं आपको बता दूं, शूद्रकः है, ठीक है। फिर उसके बाद है ही, शूद्रको ही अश्व, अश्व यहाँ पर छुपा हुआ, कहाँ पर, अश्व यहाँ पर है, अश्व से हम अश्वघोष ले लेंगे, तो ही अश्व ह्यस्व यण हो गया है। तो शूद्रक हैं, कालिदास के बाद कौन से कवि हैं, शूद्रक हैं, क्योंकि शूद्रक का जो समय है वह है, शूद्रक का समय जो है वो कालिदास के ही समकक्ष है, प्रथम शताब्दी पूर्व।
प्रथम शताब्दी ईस्वी उनका जो क्या है समय है शूद्रक का और कालिदास का। तो फिर भी प्राचीनता जो है वो कालिदास के अंतर्गत है, उसके बाद शूद्रक आते हैं और शूद्रक के बाद जो है वो है अश्वघोष। यहाँ पर अश्व लिखा हुआ है, अश्व, शूद्र को ही अश्वघोष को हम ले लेंगे क्योंकि अश्वघोष का समय ईसा मसीह से 100 साल पूर्व का समय है। ठीक है, तो प्रथम शताब्दी के भी बाद का समय है। तो यहाँ पर जो आपको ही अश्व दिखाई दे रहा है, तो अश्व से आप कौन ले लेंगे? अश्वघोष, जिन्होंने बुद्ध चरितम की रचना करी है, अन्य भी उनकी रचनाएं हैं। तो बुद्ध चरितम के रचनाकार जो अश्वघोष हैं उसको हम यहाँ से ले लेंगे। तो क्या हो जाएगा? भासो ही कालिदासश्च शूद्रकोर ह्यश्व विशाखः। विशाखः, जो विशाखः शब्द लिखा है, उस विशाखः शब्द से हम विशाख दत्त को ले लेंगे। विशाख दत्त कौन है? जिन्होंने मुद्रा राक्षस नाम सुप्रसिद्ध राजनीति से युक्त नाटक की रचना करी, वो विशाख दत्त। तो विशाख दत्त को हम ले लेंगे किसके बाद? अश्वघोष के बाद, क्योंकि इनका जो विशाख दत्त का जो समय है वो विशाख दत्त का चतुर्थ शताब्दी है। चतुर्थ शताब्दी उनका समय है, यानी कि इन समस्त कवियों के वो बाद के कवि हैं। ठीक है, तो पहली लाइन किस प्रकार पढ़ी जाएगी? भासो ही कालिदासश्च शूद्रकोर ह्यश्व विशाखः। तो 1 2 3 4 5 कवियों का परिचय, 5 कवियों का क्रम मात्र हमें इस लाइन से ज्ञात हो जाएगा। ठीक है मित्रों, इस लाइन मात्र से हम 5 कवियों का क्रम याद रख सकते हैं। फिर इसके बाद अगली लाइन जो है वो है भारवीर हर्ष बाणश्च दंडिरमाग भूति, अर्थात फिर उसके बाद कौन आते हैं? विशाख दत्त के बाद भारवी, किरातार्जुनीयम के कर्ता। किरातार्जुनीयम के कर्ता जो हैं वो भारवी, फिर उसके बाद भारवी आ जाएंगे। उनका समय है 6ठी शताब्दी। ठीक है, उनका जो समय है वो है 6ठी शताब्दी, भारवी का समय हम मानते हैं। फिर भारवी के बाद लिखा है भारवीर हर्ष। हर्ष से मित्रों आप जो हर्षवर्धन हैं, विक्रमादित्य के जो समकक्ष, वो अर्थात विक्रमादित्य के समकक्ष जो हर्ष हैं उनको ही हम ले लेंगे। यहाँ पर जो श्री हर्ष जो नैषधीय चरितम के रचनाकार हैं उनको नहीं लेना है, हर्षवर्धन को लेना है, जो रत्नावली नाटिका के रचनाकार हैं। तो उनका समय 590 से लेकर के 606 ईस्वी के आसपास का है। तो इसलिए 6ठी शताब्दी यानी कि 7वीं शताब्दी का पूर्वार्ध हम मान सकते हैं। तो इसलिए भारवी के बाद कौन है? हर्ष है। तो भारवीर हर्ष बाणश्च, फिर उसके बाद भारवी, भारवी के बाद हर्ष, हर्ष के बाद कौन आ जाएंगे? हमारे बाणभट्ट, कादम्बरी के रचनाकार बाणभट्ट। तो उसके बाद बाणभट्ट का समय आप सभी जानते हैं 7वीं शताब्दी ईस्वी पूर्वार्ध है उनका समय, इसलिए बाणभट्ट आ जाएंगे। फिर उसके बाद बाणभट्ट के बाद हैं दंडिर माघ भवभूति। 3 कवि आ गए इसमें। दंडी, महाकवि दंडी हो गए, जिन्होंने काव्यादर्श इत्यादि, दश कुमार चरितम इत्यादि की रचना करी है, दंडी। और दंडी के बाद माघ। माघ कौन हो गए? शिशुपाल वधम के रचनाकार माघ, माघ को ले लेंगे। और माघ के बाद हैं उत्तर रामचरितम के रचनाकार भवभूति। मित्रों तो यह इनका क्रम है। आप सभी जान, दंडी का समय 7वीं शताब्दी है, माघ का समय 7वीं शताब्दी का पूर्वार्ध यानी कि 675 है। फिर उसके बाद जो भवभूति आते हैं उनका भी 650 से लेकर 650 से लेकर के 750 तक का उनका समय है। तो ये भी इनके दंडी माघ के बाद ही भवभूति को हम मान सकते हैं। ठीक है मित्रों, तो 2 लाइनों में इनके अर्थ, इतने कवियों का परिचय हम जान सकते हैं। भारवीर हर्ष बाणश्च दंडिर माघ भवभूति। ठीक है, फिर आगे आइए, तीसरी लाइन में हम देखेंगे। तो तीसरी लाइन में जो नाम दिख रहा है भट्ट नारायण। भट्ट नारायण आप सभी जानते होंगे, वेणी संहारम जो सुप्रसिद्ध नाटक है उसके रचनाकार भट्ट नारायण आ जाते हैं भवभूति के बाद। उनका जो समय है 650 से लेकर के 675 के बीच उनका समय है। किनका? भट्ट नारायण का। तो भट्ट नारायणो बिल्हण। फिर भट्ट नारायण के बाद आ जाएंगे बिल्हण। बिल्हण जो कवि हैं उनकी विक्रमांग देवचरित,
कर्ण सुंदरी, चौर पंचाशिका इत्यादि उनकी रचनाएं हैं। उनका समय है, बिल्हण का समय है एकादश शताब्दी। भट्टनारायण का हो जाएगा 7वीं शताब्दी यानी कि 650 से लेकर 675। फिर उसके बाद बिल्हण आ जाएंगे सीधे एकादश शताब्दी से द्वादश शताब्दी का उनका समय है बिल्हण। बिल्हण के बाद आ जाएंगे श्रीहर्ष। श्रीहर्ष जो नैषधीय चरितम के रचनाकार हैं वो श्रीहर्ष आ जाएंगे, क्योंकि उनका जो समय है वो है 12वीं शताब्दी, प्रसिद्ध है, आप सभी जानते होंगे। तो 12वीं शताब्दी से हम श्रीहर्ष को ले लेंगे, बिल्हण श्रीहर्ष। फिर श्रीहर्ष के बाद जो है वो है अंबिका दत्त। शिवराज विजयम के जो रचनाकार हैं वह अंबिका दत्त। यहाँ पर गुण संधि होने के कारण हर्षो अंबिका दत्तः, तो इसका हम अनुवर्तन कर लेंगे तो अंबिका दत्तः, भट्टनारायणो बिल्हण श्रीहर्षोंबिका दत्तः, इस प्रकार हम पढ़ें, हमें याद हो जाएगा। फिर अंबिका दत्त व्यास का समय जो है वो है 1858 से लेकर 1900 ईस्वी तक, इनका यह ईस्वीय समय है। ठीक है, तो अंबिका दत्त व्यास का यह समय है। फिर उसके बाद जो आ जाते हैं, आ जाती हैं कवित्री, आ जाती है हमारी, वो है पंडिता क्षमाराव। आप सभी जानते होंगे, क्योंकि यदि पंडिता क्षमाराव पूरा नाम हम श्लोक में उपयोग करेंगे तो छंदभंग इत्यादि हो जाएगा और हमें अत्यधिक मेहनत करनी पड़ेगी, अत्यधिक याद करना पड़ेगा, इसलिए मैंने क्षमाराव लिख दिया है। तो क्षमाराव को हम उसके बाद ले लेंगे अंबिका दत्त व्यास के बाद। ठीक है, तो क्षमाराव का जो समय है मित्रों, क्षमाराव का समय है, उनका जन्म है 4 जुलाई 1890। ठीक है, 1890 से लेकर 1954 तक का क्षमाराव का समय है, इसलिए वो अंबिका दत्त व्यास के बाद के हैं। फिर उसके बाद आ जाते हैं वी राघवन। वी राघवन इनका पूरा नाम है, मैंने मात्र राघवन लिखा है आपकी सरलता के लिए। तो राघवन का समय है 20वीं शताब्दी माना जाता है, तो इसलिए ये पंडिता क्षमाराव के बाद के ही हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से क्षमारावो हि राघवन श्रीधर भास्करादयः। श्रीधर भास्कर आप सभी जानते होंगे, इन समस्त कवियों का पाठ्यक्रम में नाम दिया गया है, इसलिए इन सभी कवियों का परिचय हमें अच्छी प्रकार से पढ़ना है। तो श्रीधर भास्कर वर्णेकर पूरा नाम है इनका, आप सभी पुस्तकों में अच्छी प्रकार से देख रहे हैं। तो अंतिम जिनका समय है 2000 के आसपास, 1998 से लेकर 2000 के आसपास तक का इनका समय है, इसलिए यह अति आधुनिक कवि के रूप में इन समस्त कवियों, जितने भी आपको यह कवि दिखाई दे रहे हैं, इन सभी कवियों में ये आधुनिक कवि माने जाएंगे, इसलिए इनका नाम अंतिम में हमने दिया है। तो श्रीधर भास्करादयः, तो इत्यादि कवि साहित्य के हैं, इन सभी को हमें याद करना है। तो मित्रों एक बार फिर इस श्लोक का अच्छी प्रकार से उच्चारण कर लें, क्योंकि कहीं किसी शब्द में त्रुटि हो तो आप पुनः कह सकते हैं। तो क्या है, पढ़ेंगे, भासो हि कालिदासश्च शूद्रकोर्ह्यस्व विशाखः भारविर्हर्षबाणश्च दण्डिर्माघ भवभूतिः भट्टनारायणो बिल्हण श्रीहर्षोंबिका दत्तः क्षमारावो हि राघवन श्रीधर भास्करादयः इत्यादि। इस श्लोक को आप कई बार 5-6 बार अच्छी प्रकार से पढ़ें, मस्तिष्क में बिठाएं और इसको याद करें, और समस्त कवियों का क्रम भी आप इस श्लोक के माध्यम से याद कर सकते हैं। तो मित्रों आशा है आप सभी को यह प्रयास आपके लिए किया गया अच्छा लगा होगा, तो आप अपने मित्रों तक भी इसका प्रसारण करें, प्रेषित करें। तो अगले वीडियो में आप सभी से मिलते हैं। आप सभी का धन्यवाद। नमः संस्कृताय।